ये जो हम गिरफ्तारियों के हवाले से बात कर रहे थे, नैब के हवाले से बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का तो क्लियर मौक़िफ़ है कि जी नैब नहीं होना चाहिए। बिलावल साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि कोई भी जो सियासी गिरफ्तारी होती है हम खुशियां नहीं मनाते, बड़े मेचोरिटी का सबूत दिया। अच्छा, पिछले दिनों में जब बिलावल साहब भारत गए हुए थे तो बड़ा तमस्कुर का निशाना कुछ लोगों ने बनाया कि जी वो बात नहीं कर सके, जवाब नहीं दे सके, रुसवाई का सामना करना पड़ा, तजलील करवा कर आ गए। तो ये बात क्यों नहीं समझ रहे साहब कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नहीं गए हुए थे, PDM ये हुकूमत के इत्तेहादी नहीं गए हुए थे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर खारजा गए हुए थे और हर बात का जवाब देकर आए हैं। कुछ मामला पे तो हमें एक पेज पर आना चाहिए ना। नहीं मतलब हम किससे कहें इतनी डिवीजन मैं हम किससे कहें ये बात, जो हाउस में होते हुए हाउस को छोड़ दें कि अगर हम नहीं हैं इक़्तिदार में तो हम अपने 135 अरकान के साथ इस्तीफा दे रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। हमारी हुकूमत है मगर हम हमारी हुकूमत तोड़ रहे हैं और बाद में हम कहते हैं कि नहीं वो तो उसने कहा था। अच्छा, जब अपनी हुकूमतों को जिनको वो एक साल से बाकायदा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं कही गई हो, गद्दार कहा, मीर जाफर कहा, मीर सादिक कहा, जानवर कहा, कोर्ट मार्शल करने के लिए कहा और पता नहीं क्या कहा, फिर कहते हैं कि मुझे उन्होंने मशवरा दिया था और उस वक्त मशवरा दिया था कि जब वो उनके मुतालबात भी चल रहे थे कि जी इनका तो कोर्ट मार्शल किया जाए और वो इनको मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत तोड़ दो, तोड़ दी। ये अजीब, मैंने ऐसा कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं कि इस तरह भी होता है, एक रुख इधर भी है और एक रुख इधर भी है। आप उनकी ये बात भी कह रहे हैं और उनसे ये भी सुन रहे हैं और उनके कहने पर अमल भी कर रहे हैं और हुकूमतें भी तोड़ रहे हैं। ये मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की सियासत में, जब से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेच्योरिटी कहाँ प्रिवेल करेगी? अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही होगा जो हो चुका है, ये मेजॉरिटी है। ठीक है, लोगों को पुरअमन कहने के लिए कहा जाता है या ये कहा जाता है, पर सियासी अमल में यानी एक रात लॉकअप में और एक रात पहले उन्होंने गुजारी थी जनरल मुशर्रफ। अच्छा लगारी साहब देखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को या जज साहिबान को नाम ले लेके मुखातिब करके उनको मुतनाज़े बनाना, उनको धमकियां देना, हमारे पंजाबी में तड़ियां लगाना, क्या ये सही है? ये अमल सही है? मैं ये कह रहा हूँ कि जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक जो सूरत हाल रही है, अगर हम पूरी की पूरी सूरत हाल को सामने देखें तो हमें अफसोस होता है, दुख होता है। जिस इमारत को हम आखिरी पनाहगाह समझते हैं कि पूरे के पूरे मुल्क के लोगों के लिए इंसाफ का सबसे बड़ा मरकज़ है, अगर वहाँ रियासत को भी इंसाफ ना मिले, अगर वहाँ पर जो है वो सेलेक्टिव हो इंसाफ की सूरत हाल, तो फिर कोई आदमी कैसे ये सब। अच्छा, फिर इस तरह तो जो भी फैसला कुंडी साहब जिस भी जमात के हक में आता होगा वो कहता होगा कि बस यही जज ठीक है, जो फैसला किसी के खिलाफ आएगा तो वो जज आप लोगों को मुतनाज़े लगेंगे। हर सियासी जमात का शेवा है। बहरहाल आप लोगों ने अदलिया का एहतराम किया, पीपल्स पार्टी की मैं यहाँ तारीफ करना चाहूँगी मेरिट पर। देखें, हमारे बानी चेयरमैन का इसी अदलिया ने कत्ल किया है, जुडिशल मर्डर हुआ है। इस मुल्क में आइन की हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। जिस शख्स ने इस मुल्क को मुतफ़िका आइन दिया वो आज तक वो शख्स इस मुल्क से इंसाफ मांग रहा है जो इसको नहीं मिल रहा। और हमने बार बार प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा कि उनको इंसाफ दिया जाए, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। शहबाज शरीफ साहब ने भी 4 अप्रैल को ये बात की, बिलावल साहब भी जो है सुप्रीम कोर्ट के में, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखें आप कहते हैं कि जुडिशरी, आप मुझे बताएं कि जब 5 दिन लाहौर हाई कोर्ट इंतज़ार करेगा कि माँ बदौलत आएंगे और उनको हम खिदमत का मौका में देंगे और हम उनको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, क्या 22 करोड़ आवाम के लिए भी ऐसा करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई जब इनके इस्तीफ़े कौमी असम्बली में कबूल कर दिए गए थे और हाई कोर्ट ने इलेक्शन में स्टे दे दिया? उन हल्कों की नुमाइंदगी नहीं हो रही थी और हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि आप इलेक्शन ना करें। इधर तो आप कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, उधर जब कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि वो PTI को सूट नहीं कर रहे थे तो वहाँ पर इलेक्शन। लेकिन कुंडी साहब आइन तो क्लियर है ना कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। वो 90 दिन गुजर गए, उसके बाद आइन क्या कहता है? आइन बिल्कुल क्लियर है। आइन जैसा तोहफा हमें भुट्टो साहब ने दिया था ना 1973 में। बिल्कुल मैं मानता हूँ, आइन ये कहा है ना कि जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए उनके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए ना, होने चाहिए। क्यों नहीं हुए? जस्टिस चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं हाई कोर्टों से पूछते हैं कि आपने क्यों स्टे दे दिया है, क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं? वो तो आपके अपने मातहत है ना, उससे तो चीफ जस्टिस साहब नहीं पूछते क्योंकि वहाँ पर PTI को नुकसान हो रहा है। मैं कतकलामी करूँगा, मैं कतकलामी नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये फैसला है, आप यकम मार्च को फैसला कर रहे हैं कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, ठीक है, 90 दिन जिस दिन से असम्बली टूटी, 12 जनवरी को असम्बली टूटी है और 14 अप्रैल को
वो 90 दिन हो रहे हैं, चूंकि 14 जनवरी को वो मुअस्सर हुए, यानी असम्बली का टूटना। ठीक है जी, ठीक है। तो आप इलेक्शन करवाएं 14 अप्रैल को, आप 1 मार्च को दे रहे हैं, आप 1.5 महीना है आपके पास, आप कहें जी इलेक्शन करवाएं। वो छोड़ दिया कि जी फैसला करके बताएं, उन्होंने कहा 106 दिन की तारीख दे दी, और सदर साहब ने भी मान ली, PTI ने भी मान ली, इज्जत माप तकद्दुस माप हमारी अदालत उस्मा ने भी मान ली। जब क्रॉस कर गया है 90 दिन से 106 दिन हो गए, फिर उसके बाद 116 दिन हो गए, फिर खुद डेट जो दी है वो डेट भी आगे की दी है। उस वक्त भी ये टाइम मौजूद था कि जाएं और उसी मुद्दत में करें, 14 अप्रैल को करवाएं, 14 अप्रैल को उस वक्त 14 मई भी आगे देख लें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि PTI तो बार बार इलेक्शन मांग रही है ना कुंडी साहब, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारा तो मुतालबा वाहिद है कि इलेक्शन करवाए जाए। वो कहते हैं इतने मकबूल है कि आप लोग मुकाबला नहीं कर सकते, डरते हैं हमसे इलेक्शन में नहीं लड़ सकते आप लोग, हम पे केसेस बना रहे हैं, हमें उलझा रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ है ना, उससे डरते हैं। डरते तो ये थे, वो अच्छी बात है कि कम से कम वो इनकी अदालत में पेशी से इनकी व्हीलचेयर से भी जान छूट गई, वो काले डब्बे से और टोकरी से भी जान छूट गई। और आपको लगता है नहीं व्हीलचेयर एक्टिंग थी? कैसे दौड़ रहे थे, मतलब एक्टिंग थी? आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की व्हीलचेयर एक्टिंग थी, ड्रामा थी? एक मिनट, बकौल उनके जो झूठा पाँव में गोली लगी थी ना, और क्या डंडा मुझे सर में लगा, मैं नहीं मानूंगा लगा। फिर फॉर अगर इसका झूठ मान भी ले जाए तो प्रॉब्लम तो इधर ही थी ना, क्योंकि वो चलना फिरना सीख रहे होंगे। तो अगर उधर लगा है, अगर सर में लगा है, तो प्रॉब्लम तो फिर सर पे कोई थी, क्योंकि डंडे लगने के बाद तो वो सही व्हीलचेयर भी छोड़ दी और काला डब्बा भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो जहाँ भी प्रॉब्लम थी वहाँ पर शायद उनको लग गया होगा डंडा, लेकिन मैं नहीं मानूंगा लगो जो उन्होंने कहा है कि मुझे हो रही। लेकिन ये चीज़ें देखें, बिल्कुल अब कहते हैं इस मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, एक दिन पे होने चाहिए। हमने देखें, हमारी वो पार्टी है कि हमने इलेक्शंस जीते भी हैं, हम हारे भी हैं, हमें हरवाए भी गए हैं। लेकिन ये हम कहते हैं कि अगर आप आज पंजाब का, सिर्फ पंजाब की बात हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा कभी असम्बली टूटी उसकी कोई बात नहीं करता, और खैबर पख्तूनख्वा में सब हो जाए। लेकिन आप मुझे बताएं कि पंजाब को जो भी वज़ीर आला बनता है, पहली बात तो अगर इत्तेहादी जमातें जीतेंगी, क्या ये मानेंगे? ये नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे जी बंदियाल साहब हमें इलेक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के नताइज तो कोई भी नहीं मानता। मैंने तो जब नहीं मानता, इलेक्शन है ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जो भी हारता है वो कहते हैं धांधली हुई, तारीखी धांधली। एक और चीज़, चलो जो भी वज़ीर आला, वो भी छोड़ दें आप, जो भी वज़ीर आला बनेगा खैबर पख्तूनख्वा का, पंजाब का, कौन सी ताकत इस मुल्क में है उस वज़ीर आला को रोकेगी कि आप कौमी असम्बली के इलेक्शन में दखलंदाजी न करें? जब गिलगित बल्तिस्तान में माजी में और कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था, यही वज़ीर आज़म था, और इसको भी कहा जाता था इलेक्शन कमीशन नहीं जाना, आपने जाता था, वहाँ पर मिनिस्टर्स जाते थे, वहाँ पर आपके फंड्स इस्तेमाल होते थे, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी, उस वक्त अदालतें सो रही थी, ये मुल्क की अदालत। अच्छा कुड्डी साहब, फिर यही सवाल आपके थे, इलेक्शन की जो राह है वो रास्ता हमवार कैसे होगा? वो हमवार कैसे होगा? हम कहते हैं अनफॉर्चुनेटली इस जमात ने इस मुल्क में पोलराइजेशन इतनी बढ़ा दी है कि हमें बैठना चाहिए था डायलॉग्स के जरिए, हमें एक दिन में इस मुल्क में तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन करें। बल्कि मेरा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, मैं एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका कश्मीर और GB का इलेक्शन भी एक ही दिन पूरे पाकिस्तान के साथ अगर हो जाता तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती। लेकिन हम कहते हैं ये चीज़ें मुज़ाकरात, देखें दुनिया में मुल्कों में मुज़ाकरात में भी अवाम को कंफ्यूज किया जाता है। वो कहते हैं आप लोग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, हुकूमत के से मौक़िफ़ आता है कि वो लोग संजीदा नहीं है। देखिए मुल्कों में जंगें भी होती हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए मसले होते हैं, ठीक है। मुज़ाकरात तो सबसे पहली बात तो ये है कि यही शख्स था जिसने कहा था मैं इनके साथ हाथ नहीं मिला था, ये चोर हैं, डाकू हैं, मैं बैठना पसंद नहीं करते। हमने कहा था कि हम आपको सियासत सिखाएंगे, सिखा रहे हैं, इन्हीं को हमने अक्रॉस टेबल बिठाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल के मुताबिक इन्होंने जो टीम दी थी इमरान खान साहब ने, वो गैर संजीदा टीम थी, ठीक है। और हम संजीदा इसलिए थे कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की, झगड़ा साहब ने ज्वाइन कर लिया, जी जी, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ठीक है। और आपने पार्लियामेंट भी देखा, जरदारी साहब ने भी और बिलावल साहब ने बात की कि डायलॉग्स होने चाहिए, भला हमें ये पसंद ना हो, हमारे 100 इख्तलाफात, लेकिन हमें बैठ के इस कहाँ जाके मामला अटक जाता है? क्यों मैं समझता हूँ PTI की जो टीम थी गैर से, अब देखें झगड़ा साहब अगर ऑनलाइन है, देखिए इन्होंने 9 साल हुकूमत की, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा संजीदा शख्स नहीं था जो क्रॉस टेबल बैठता? आपको कोई नुमाइंदगी दी PTI ले जाती? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज।
सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।